चैप्टर 37 की शुरुआत होती है। नीने मेलिसा से कह रहा था कि आपको मेरी आवाज सुनना पसंद है। मेलिसा सीरियस होकर अपना सर हिलाती है और कहती है हाँ मुझे पसंद है। मेलिसा अपने मन में इमेजिन करने लगती है, मैं क्यों नहीं करूंगी, ये तो क्यूट है, हैंडसम है और अब बात भी कर सकता है। इसी रफ्तार से शायद मुझे अब बुरा नहीं लगेगा अगर नीने कहे कि वो यूरी को डेट कर रहा है। खुश रहो। फिर नीने कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं पक्का करूंगा कि अब आप इसे अक्सर सुन सको। फिर नीने एकदम से एक्साइटेड होकर कहता है क्या मैं एक गाना या फिर पोएम लिखूं आपके लिए और आपको सुनाऊं। मेलिसा कहती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेलिसा अपने मन में सोचती है मुझे लगा ही था कि ये ऐसा ही होगा। बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म भी थका देने वाला हो सकता है। अगर इसने ऐसा किया तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगी। फिर नीने कहता है या फिर शायद मैं वो रैप कर सकता हूँ जिसका आपने मुझे पहले बताया था। मेलिसा नीने को एमिनेम की तरह रैप करते हुए सोचती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर सीन चेंज होता है। मेलिसा हमें बताती है ट्रेडिशनली गर्मियों के एंड में एक बड़ा इवेंट होता है। वो 31st डेट को मार्क करती है और कहती है द फेस्टिवल। फिर योना उसे ऐसा करते हुए देखती है और कहती है फेस्टिवल बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत से लोग अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। मेलिसा योना की तरफ देखती है और सोचती है क्या इसको किसी मनी घूस ने पजेस किया हुआ है। मुझे वो बकवास याद आ रही है जो नीने कल रात कह रहा था। फिर मेलिसा सोचती है सच कहूँ तो मुझे लगता है योना रैपिंग में ज्यादा अच्छी है। फिर योना कहती है गर्मियों का फेस्टिवल ज्यादातर आम लोगों के लिए होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसमें इंटरेस्ट देंगी माय लेडी। आप तो पहले कभी किसी फेस्टिवल में गई भी नहीं हो। मेलिसा सोचती है हाँ ये तो सच है। मेलिसा शायद अमीरों के बीच एक विलेनस के रूप में बदनाम हो, लेकिन एंड में वो पूरी तरह से एक खानदानी अमीर ही थी। ऐसे अकेले अमीर लोग जो फेस्टिवल्स में मजा कर पाते हैं वो वही होते हैं जिनका दिमाग खुला और दिल नर्म होता है। मेलिसा योना से कहती है खैर जो भी हो कभी कभी बस मन कर जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी वही पुरानी क्लीशे हीरोइन। योना मेलिसा को साइड आई देती है और कहती है कहीं आप फेस्टिवल में कोई मुसीबत खड़ी करने का प्लान तो नहीं कर रही हो ना। मेलिसा कुछ नहीं कहती। फिर थोड़ी देर बाद कहती है हाँ ये सही है, मैं आयरन बैसिलोस को इस समर फेस्टिवल में डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर मेलिसा कहती है नीने। नीने कहता है यस माय लेडी। मेलिसा पीछे मुड़ती है और कहती है चलो इस फेस्टिवल में हम लोग डेट पर चलते हैं। एकदम से नीने के हाथ से ट्रे छूटकर गिर जाती है। फिर मेलिसा कहती है ओफ बी केयरफुल। मेलिसा सोचती है अगर ये ग्लास की होती तो हमारे प्रीति नीने को चोट भी लग सकती थी। नीने मेलिसा की वो बात सुनकर बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और ब्लश भी कर रहा था और कहता है आपने अभी क्या कहा, एक डेट, क्या आप सच कह रही हो। एकदम से मेलिसा ये सोचकर कहती है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा प्योर है, ये कितना क्यूट है। मेलिसा अपने मन में सोचती है मैं इसे थोड़ा छेड़ूं क्या। फिर वो नीने से कहती है अरे मैंने तुम्हें डेट के लिए ही पूछा है और तुम सबसे पहले मेरी नियत पर शक कर रहे हो। अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मेरे पास और भी आदमी है जो कि असल में मेलिसा के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर नीने एकदम से पैनिक करने लगता है और कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे जाना है, मैं तो बस इतना खुश था कि। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है ये है हमारा नीने, ये डैमेज कंट्रोल करने की इतनी कोशिश कर रहा है कि मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। मुझे इस जैसे प्यारे बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर मेलिसा नीने से कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और इसे एक असली डेट कहना भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर नीने कहता है ओह। फिर मेलिसा उससे कहती है याद है जब मैंने तुमसे बॉल में मेरा पार्टनर बनने के लिए पूछा था, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। फिर नीने थोड़ा रिलैक्स होता है और चैन की सांस लेता है और कहता है अच्छा तो आपका मतलब ये था। फिर मेलिसा कहती है हाँ और चिंता मत करो, हम सिर्फ 2 लोग ही नहीं होंगे। फिर नीने कहता है ओह तो ऐसा नहीं है, तो फिर और कौन है। फिर मेलिसा कहती है मुझे लगता है मिस यूरी और आयन। यूरी ने मुझे पिछली बार बताया था कि उसे आयन की तरफ से फेस्टिवल में साथ चलने का इनविटेशन मिला है। फिर मेलिसा हमें बताती है ये नॉवल का एक की इवेंट है, इसीलिए उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाऊं और आयन की अकड़ थोड़ी कम करूं। फिर भी चाहे तुम इसे कैसे भी देखो, मेरा यूरिका और आयन का एक साथ होना बिल्कुल अजीब है। मेलिसा करंट फियांसे जो कि अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की डिमांड कर रही है। आयन करंट फियांसे जो कि दूसरी वुमन के साथ प्यार करता है और दूसरी वुमन जो कि है यूरी। हमारी डायनामिक को देखकर कोई भी गलत समझ सकता है कि एक विलनस और एक एंजल किसी डैशिंग प्रिंस के लिए लड़ रहे हैं या फिर एक जलन को विलनस किसी डेट में कबाब में हड्डी बनी हुई है क्योंकि वो अपने आदमी को खोना नहीं चाहती। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है एन कहेगा ओ मेलिसा तो हमारी सगाई तोड़ने वाली वो सारी फालतू बातें सिर्फ तुम्हारा भाव खाना था।
तुम मेरे और यूरी के बीच बार बार इसीलिए आ रही थी क्योंकि तुम मुझे खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, है ना? इसीलिए तुम इस फेस्टिवल पर ये सब कर रही हो जहाँ मैं यूरी से अपने दिल की बात कहने वाला था। मेलिसा सोचती है एन के दिमाग में किस लेवल के डिल्यूजन्स चल रहे हैं। अगर उसने इसी तरह गलत समझा तो मेरे हाथ कितनी रॉयल ब्लड से रंग जाएंगे। पीछे से नीने हल्के से कहता है, मेरा लव राइवल और फियांसे। मेलिसा नीने की तरफ देखकर कहती है, हाँ? नीने कहता है, कुछ नहीं। फिर नीने मेलिसा से कहता है, ऐसी किसी चीज के लिए प्लीज मुझे आप कभी भी बुलाने में हिचकिचाइएगा मत लेडी मेलिसा, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मेलिसा कहती है, थैंक्स, पर इस बार बीच में ही गायब मत हो जाना, ठीक है? नीने थोड़ा रुकता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, यस, अब से मैं कभी भी दोबारा नहीं भागूंगा। मेलिसा नीने को ऐसे हैरानी के साथ ब्लश करते हुए और स्माइल करते हुए देख रही थी और सोच रही थी, कभी कभार नीने मुझे ऐसी नजर से देखता है मेरी सांसें थम जाती हैं। फिर नीने कहता है, तो फिर एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। लेडी मेलिसा, आपके पास बस ये एक ही लेटर है ना? मेलिसा कहती है, हाँ, ये फेस्टिवल के बारे में है तो इसे जल्दी भेज देना। फिर नीने ये कहकर जाने लगता है और कहता है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, और गेट बंद कर चला जाता है। मेलिसा सोचती है, ये कितना अजीब है, मुझे अब थोड़ा सा डर लग रहा है। वो थोड़ा ब्लश भी कर रही थी। फिर मेलिसा कहती है, अरे मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए और जल्दी ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं फेस्टिवल में क्या पहनूंगी। वो ड्रेसेस की लिस्ट देखती है और गुस्से से चिल्लाती है, अरे ये सब इतना एक्सपेंसिव क्यों है? योना पीछे मुड़ती है और जाने लगती है और मेलिसा योना को देखकर सोचती है, और यहाँ योना है जिसने सब कुछ देखा लेकिन उसकी मदद करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। कुछ दिन बाद 31st डेट आ जाती है, यानी फेस्टिवल का दिन आ गया था। अब नीने और मेलिसा दोनों ही फेस्टिवल में आ गए थे। चारों तरफ से लोगों की आवाज आ रही थी, सबसे कम दामों में 1 सिल्वर कॉइन पर ड्रॉ। फर्स्ट प्राइज को मिलेगा ये कार्ब शेप्ड कैंडी, पियर एंड राइस पॉट। ये समर फेस्टिवल का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। शेफ प्लीज एक चिकन फीड स्टिर फ्राई कर दीजिए। मेलिसा फेस्टिवल को देखकर हैरान थी और कहती है, ये नहीं हो सकता, ये तो बस एक कोरियन नाइट मार्केट जैसा है। मेलिसा सोचती है, मुझे पक्का यकीन है कि ऑथर सोच नहीं पाए होंगे कि वेस्टर्न फेस्टिवल कैसा होता है, इसीलिए उन्होंने इसे एक कोरियन नाइट मार्केट जैसा बना दिया। फिर मेलिसा नीने से कहती है, तुम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हो, है ना? नीने थोड़ा हैरान था। मेलिसा सोचती है, ये कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, मैं सच में इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। अब नीने भी डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। मेलिसा नीने के फेस को गौर से देखती है। वो देखती है, वो तो इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। नीने कहता है, यस, मैं आज से पहले कभी भी इससे ज्यादा अमेजिंग प्लेस पर नहीं गया हूँ। मेलिसा नीने को एक छोटे से पपी की तरह इमेजिन करती है जो पहली बार स्नो देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेलिसा सोचती है, क्या इसे ये बहुत पसंद आया? हाँ। मेलिसा साइड आई से नीने के बम की तरफ देखकर कहती है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसकी पूंछ बाहर निकल आए और हिलने लगे। फिर वो उसके बम को देखकर कहती है, ये तो एकदम परफेक्ट शेप में है। फिर वो कहती है, तुम तो एकदम परफेक्ट हो, मैं तुम्हें 100 दूंगी। एकदम नीने मेलिसा की तरफ देखता है और कहता है, लेडी मेलिसा। मेलिसा थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं यूरी को इतनी देर क्यों लग रही है। ये कहकर मेलिसा हंसने लगती है। गाइज, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू आपके सपोर्ट और लव के लिए। इसी तरह बने रहिए, आगे ये स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है।